सुधांशु अब जी, बिल्कुल टेक्निकल जवाब अनुच्छेद 370 पर क्या देश को भ्रमित कर रही है मोदी सरकार? देखिए, धारा 370 के ही प्रावधान का प्रयोग करके धारा 370 को समाप्त तो निष्क्रिय किया जाता है। ये वैसा ही बचकाना तर्क है। आप मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। अरे सुनिए मेरी, अब आप बोल रहे थे, आप मैं सुन बता लीजिए रहा हूं। प्लीज। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि भारत की आजादी का विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप कहेंगे कि हम आजादी नहीं हुए क्योंकि आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है भाई। यही है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, भाई वो पारित हुआ, उसके साथ वो समाप्त हो गया। मैं यही धारा 370 के ही समाप्त हो गया। ये बोलने उसके बाद अपना मिनट, अब आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया सर। अब ये भी बताओ, माना जी है ना, सिर्फ इतना नहीं, सुनिए, ये 15 अगस्त 47 को ये बात कह रहे हैं। मैं कहूंगा करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं जाके चेक करिए। 1 साल तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर, अंग्रेज था। फिर आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? 1954 तक अंग्रेज रहा है। पहले एयर चीफ मार्शल एल्महर्स्ट थे, फिर गेराल्ड गिब्स 1954 तक, नेवी चीफ 1957 तक, 1968 तक इसीलिए जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रही। भाई, अरे भैया, अंग्रेज का आर्मी चीफ था, अंग्रेज का एयरफोर्स चीफ था, अंग्रेज का वो था, अंग्रेज बैठा हुआ था, माउंटबेटन बैठे हुए थे। काहे चलेगा भाई यूएन? ये तो समझ से बाहर की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप आजादी कह रहे हैं ना, आज युवा पीढ़ी जाने वो आजादी धीरे 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 कैसे समझौतों के तहत मिली थी, अन्यथा सब तरफ से तो वो था। इसलिए मैंने कहा फैक्ट। अब आज की बात अब आज की बात कहते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में कोई समस्या दिखती हो। अब जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं? नहीं। अब बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं? नहीं। अब कभी ऐसा दिखता है कि कोई हुजूम निकलते हुए? ये बताइए, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा दिखते हैं? नहीं। अब कभी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी को मार देती है? नहीं। अब हुर्रियत के नेता एक जमाने में, इनके जमाने में दिल्ली में आते थे, जलवाए जलाल के साथ आते थे, दामाद की तरह उनका स्वागत होता था, और अब आते हैं एनआईए की पेशी में, ईडी के सम्मन के ऊपर आते हैं। साहब, बहुत जमाना गुजर गया और वो जो कहते हैं वो कहानी इतनी पुरानी हो गई कि अब ये पूछिए। सुधांशु जी, एक सवाल का जवाब। हाँ, बताइए। 24 में चुनाव आने वाला है और 24 के चुनाव से पहले यहां पर जो इतिहास की क्लास चलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, और ये नेहरू की जो गलतियां याद की जा रही हैं, 75 साल पुरानी जो नेहरू की गलतियां दोहराई जा रही हैं, इसके पीछे मंशा और मकसद क्या है, ये बता दीजिए। मैं ये कहता कि अगर वो चीज आज अप्रासंगिक हो गई होती तो कोई बात नहीं थी, मैटर सॉल्व हो गया होता, तो कहने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। अब हम कोई ये थोड़ी कहते हैं कि जूनागढ़ का मामला आज भी बात करो, तो फिनिश हो गया ना। हम थोड़ी कहते हैं गोवा का मामला आज भी बात करो, वो अनफिनिश रह गया। और नेहरू की गलती कौन गिनाता है? ये बताइए। अभी एक मुद्दा बहुत ये लोग उठाते हैं, जातिगत जनगणना। ब्रिटिश टाइम तक जातिगत जनगणना होती थी, रोकी किसने थी? 1951 में नेहरू जी की सरकार ने रोकी थी। ये कह के रोकी थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की बात है। तो बोलो ना नेहरू गलत थे भाई। आज उसके बाद नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी बनी, तो कांग्रेस का नारा क्या होता था? जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए, राजीव गांधी जी 6 दिसंबर 1990 को संसद के पटल पे बोले कांग्रेस जात पात में विश्वास नहीं करती है, मंडल के विरोध में, और उन्होंने कहा हमारा नारा है जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब बताइए, उनके खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। तो बोलो ना, नेहरू को गलत तो आप सिद्ध कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।